वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की नई स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके सामने एक अजीब सा मामला आया जिसमें यह तय करना मुश्किल था कि अपराधी कौन है। मामला कुछ इस प्रकार था कि एक बार एक भिखारी रास्ते में जा रहा था तो उसे पैसों से भरा हुआ एक बटुआ दिखा। उसने बटुआ उठाया और उसके अंदर देखा कि 100 मोहरे हैं। तो उसने उस बटुए को राजकीय विभाग में जाकर जमा करने का सोचा और यह सोचकर वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला और भिखारी के हाथ में बटुआ देखकर उसने कहा कि यह बटुआ तो मेरा है और तुम मुझे इसको वापस दे दो और इनाम के तौर पर मैं इसमें रखी हुई आधी धनराशि तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर भिखारी उसकी बात मान गया और उसे बटुआ वापस लौटा दिया। राहगीर चालाक किस्म का इंसान दिख रहा था। उसने बटुआ लेकर उसे खोलकर देखा और भिखारी से कहा कि इसमें तो 200 मोहरे थी, तो इसका मतलब है कि तुमने 100 मोहरे पहले ही निकाल ली हैं, तो लाओ मुझे मेरी मोहरे वापस दो। ऐसा सुनकर भिखारी बहुत गुस्सा हो गया। भिखारी के नियत में खोट नहीं था, इसलिए वह राहगीर के साथ न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने के लिए राजी हो गया। अब राहगीर और भिखारी दोनों न्याय के लिए राज दरबार में पहुँचे और राजा के सामने खूब विस्तार से सारा किस्सा उन्हें बतलाया। राजा थोड़ी देर सोच विचार किए और उसके बाद उन्होंने तय किया कि राहगीर ही गलत है, क्योंकि भिखारी तो आधे हिस्से का भी उसे लालच नहीं था। उसने तो पहले ही ये सारी धनराशि राजकोष में जमा करने के लिए सोचा था। जिस प्रकार से राहगीर ने रास्ते में सौदेबाजी की, इससे पता चलता है कि उसे मालूम था कि बटुए में कितना धन है और यह बटुआ राहगीर का ही था। राजा ने मन में यह सब बातें सोची, लेकिन राहगीर के मन में लालच आ गया था और वह परिस्थिति का लाभ उठाने और अधिक धन पाने के लिए इस लालच में उसने यह सब बवंडर रचा था। अब राजा ने राहगीर को सबक सिखाने का सोचा और उन्होंने बटुए का आधा धन न्याय के लिए भिखारी को दे दिया और आधा धन अपने राजकोष में दे दिया। राहगीर से कहा गया कि यह बटुआ उसका नहीं है और जब उसका बटुआ मिलेगा तो उसे दे दिया जाएगा। यह सुनकर राहगीर कुछ नहीं बोल पाया। तो फिर राहगीर को अपने लालच की वजह से जो अपना धन था वह भी उसे नहीं मिल पाया। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच बुरी बला होती है। जिस प्रकार आप के अंदर कुछ मिलने पर इस टाइप का भाव आता है कि अच्छे बुरे का ध्यान आने लग जाता है, तो यह सब लालच के वजह से होता है। जो कुछ आपका अपना नहीं होता है उसे पाने का भी जब आपके मन में भाव आता है तो यह भी लालच का ही एक रूप है। तो इस तरह का भाव आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह विनाश का कारण बनता है। जिस तरह से कौरवों को सत्ता का लालच था और सत्ता को पाने के लिए उन लोगों ने कई तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन अंत में उनकी जान ही चली गई, उन्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ी। तो लालच बुरी बला होती है और
कहावतें अपने छोटे स्वरूप में भी अथाह ज्ञान लिए होती है। तो आपको इस तरह की कहानियाँ अपने बच्चों को भी सुनाकर उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान देना चाहिए। और यह कहानी आपको बहुत तरह की शिक्षा दे रही होगी और आपको भी इससे कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और एक लाइक भी करें। थैंक यू।